उसकी बातों में मत आ जाना। क्या मेरा भाई तुम्हारी बातों में आ गया? वे लोग आपकी बातों में आ गए हैं। मुझे पता है तुम उसकी बातों में आ जाओगे। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत बार इनका यूज़ करना होता है और अक्सर आप लोगों ने इनका यूज़ हिंदी में किया भी होगा और बहुत बार सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस यहाँ पे आप एक वर्ड देख पा रहे हो, बहुत कॉमन है, हर जगह यूज़ किया जा रहा है, बातों में आ जाना। तो इंग्लिश में इसके लिए जो फ्रेज यूज़ होता है वो है टू गेट इनटू समवन्स वर्ड्स, जिसका हिंदी मीनिंग होता है किसी की बातों में आ जाना। तो चलिए गाइस इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है गेट इनटू, फिर गेट इनटू के बाद बोला जाता है पजेसिव एडजेक्टिव, फिर उसके बाद अदर वर्ड। एक और बात गाइस, यहाँ पे जो पजेसिव एडजेक्टिव है इसमें आएगा हीज, हर, आर, देयर, यूर, एटसेट्रा। एक और बात गाइस, यहाँ पे गेट इनटू में आप गेट देख पा रहे हो, ये सब मैन वर्ब की तरह काम करेगा। जैसा हमारा टेंस होगा वैसे ही इसकी फॉर्म चेंज होती जाएगी। तो चलिए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। उसकी बातों में मत आ जाना, डोंट गेट इनटू हर वर्ड्स, डोंट गेट इनटू हर वर्ड्स। क्या मेरा भाई तुम्हारी बातों में आ गया? डिड माई ब्रदर गेट इनटू यूर वर्ड्स, डिड माई ब्रदर गेट इनटू यूर वर्ड्स। वे लोग आपकी बातों में आ गए हैं। दे हैव गोट इनटू यूर वर्ड्स, दे हैव गोट इनटू यूर वर्ड्स। मुझे पता है तुम उसकी बातों में आ जाओगे। आई नो यू विल गेट इनटू हिज वर्ड्स, आई नो यू विल गेट इनटू हिज वर्ड्स। तुम फिर भी उसकी बातों में आ रहे हो। यू आर गेटिंग इनटू हिज वर्ड्स अगेन, यू आर गेटिंग इनटू हिज वर्ड्स अगेन। वह अब उनकी बातों में नहीं आती है। She doesn't get into their words now, she doesn't get into their words now। तुम हमेशा उसकी बातों में क्यों आ जाते हो? Why do you always get into his words, why do you always get into his words। अगर ऐसा चलता रहा तो तुम फेल हो जाओगे दोबारा। अगर ऐसा चलता रहा तो कोई तुम्हारी परवाह नहीं करेगा। अगर ऐसा चलता रहा तो हम खाएंगे क्या? अगर ऐसा चलता रहा तो बहुत जल्द हमें कामयाबी मिल सकती है। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत इनका यूज़ करने होते हैं और अक्सर आप लोगों ने इनका यूज़ हिंदी में किया भी होगा और सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस आज का जो फ्रेज़ है बहुत ही यूनिक है, बहुत ही शानदार है, जो कि हमारी डेली स्पोकन इंग्लिश में बहुत इसका यूज़ किया जाता है। तो आइए देखते हैं। तो इसके लिए यूज़ किया जाता है इफ़ दिस गोस ऑन। इसका हिंदी मीनिंग होता है अगर ऐसा चलता रहा, या फिर अगर ऐसा ही चलता रहा, और तीसरा है अगर ये चलता रहा। तो आप इन तीनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो, तीनों का एक ही सेंस होता है, बस कहने का फ़र्क होता है। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है इफ़ दिस गोस ऑन, उसके बाद में कंप्लीट सेंटेंस जो कि आपका किसी भी टेंस में हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। तो गाइस यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। अगर ऐसा चलता रहा तो तुम फेल हो जाओगे दोबारा। इफ़ दिस गोस ऑन यू विल फेल अगेन, इफ़ दिस गोस ऑन यू विल फेल अगेन। अगर ऐसा चलता रहा तो कोई तुम्हारी परवाह नहीं करेगा। इफ़ दिस गोस ऑन नो वन विल केयर फॉर यू, इफ़ दिस गोस ऑन नो वन विल केयर फॉर यू। अगर ऐसा चलता रहा तो हम खाएंगे क्या? इफ़ दिस गोस ऑन व्हाट वी विल ईट, इफ़ दिस गोस ऑन व्हाट वी विल ईट। अगर ऐसा चलता रहा तो तुम एक दिन बहुत पछताओगे। If this goes on, you will regret a lot one day. If this goes on, you will regret a lot one day. अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कल नहीं आएंगे। If this goes on, we will not come by tomorrow। वह शादी कर रहा है और वो भी अगले महीने। तुमने मेरी बेइज्जती कर दी, वो भी सबके सामने। मैं समोसा खाऊंगा, वो भी हरी चटनी के साथ। मेरे दोस्त ने मोबाइल खरीदा है और वो भी आईफोन। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि कई बार हमें हमारी डेली लाइफ में बोलने होते हैं और आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में कभी न कभी ज़रूर बोले होंगे। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज़ किया जाता है वो है एंड दैट टू, जिसका हिंदी मीनिंग होता है और वो भी।
तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है कंप्लीट सेंटेंस, जो कि आपका किसी भी टेंस में हो सकता है, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। फिर उसके बाद बोला जाता है एंड दैट टू प्लस अदर वर्ड। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। वह शादी कर रहा है और वो भी अगले महीने। ही इज़ गेटिंग मैरिड एंड दैट टू नेक्स्ट मंथ। ही इज़ गेटिंग मैरिड एंड दैट टू नेक्स्ट मंथ। तुमने मेरी बेइज्जती कर दी और वो भी सबके सामने। यू इंसल्टेड मी एंड दैट टू इन फ्रंट ऑफ ऑल। यू इंसल्टेड मी एंड दैट टू इन फ्रंट ऑफ ऑल। मैं समोसा खाऊंगा और वो भी हरी चटनी के साथ। I will eat samosa and that too with green sauce. I will eat samosa and that too with green sauce. मेरे दोस्त ने मोबाइल खरीदा है और वो भी आईफोन। My friend has purchased a mobile and that too iPhone. My friend has purchased a mobile and that too iPhone. वह प्यार करती है और वो भी मुझसे। She loves and that to me. She loves and that to me. तुम हमेशा रोते रहते हो और वो भी बिना किसी वजह के। You always keep crying and that too without any reason. You always keep crying and that too without any reason. मैं घर जा रहा हूँ और वो भी आज शाम को। I'm going home and that too this evening. I'm going home and that too this evening. तुम अंधाधुंध पैसे खर्च कर रहे हो, उसे अंधाधुंध पैसे खर्च नहीं करने चाहिए थे। वह खरीदारी में अंधाधुंध पैसे खर्च करती थी। वे अपने बच्चे की शिक्षा के लिए अंधाधुंध पैसे खर्च करेंगे। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारे डे टू डे लाइफ में न जाने कितनी ही बार इनका यूज़ करना होता है, और अक्सर आप लोगों ने इनका यूज़ हिंदी में न जाने कितनी ही बार किया होगा और बहुत बार सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज़ किया जाता है वो है थ्रो अवे मनी, जिसका हिंदी मीनिंग होता है अंधाधुंध पैसे खर्च करना। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है थ्रो अवे मनी, फिर उसके बाद में अदर वर्ड अगर है तो। एक और बात गाइस, यहाँ पे जो थ्रो है ऐसा मेन वर्ब की तरह काम करेगा। जैसा हमारा टेंस होगा वैसे इसकी फॉर्म चेंज होती जाएगी। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। तुम अंधाधुंध पैसे खर्च कर रहे हो। यू आर थ्रोइंग अवे मनी। यू आर थ्रोइंग अवे मनी। उसे अंधाधुंध पैसे खर्च नहीं करने चाहिए थे। ही शुड नॉट हैव थ्रोन अवे मनी। ही शुड नॉट हैव थ्रोन अवे मनी। वह खरीदारी में अंधाधुंध पैसे खर्च करती थी। शी यूज्ड टू थ्रो अवे मनी ऑन शॉपिंग। शी यूज्ड टू थ्रो अवे मनी ऑन शॉपिंग। वे अपने बच्चे की शिक्षा के लिए अंधाधुंध पैसे खर्च करेंगे। दे विल थ्रो अवे मनी फॉर देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन। दे विल थ्रो अवे मनी फॉर देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन। क्या वह उस पर अंधाधुंध पैसे खर्च कर रहा था? मतलब क्या वह उस पर अंधाधुंध पैसे खर्च कर रहा था? Was he throwing away money on her? Was he throwing away money on her? तुम क्यों अंधाधुंध पैसे खर्च करते हो? Why do you throw away money? Why do you throw away money? मैं कभी अंधाधुंध पैसे खर्च नहीं करता। I never throw away money. I never throw away money. तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसी शानदार वीडियो में। टिल देन टेक केयर।